नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया कि मुखिया जी का पावर कट हो जाएगा। तो अब मुखिया जी लोग गर्म हो गए हैं और सड़क पर उतर आए हैं और कह दिया है अब आंदोलन होगा, आर पार की लड़ाई होगी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में फैसला ले लिया गया कि मुखिया जी का पावर कट हो जाएगा। जी हाँ, जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, उसके मुताबिक पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। पंचायतों में राशि की बंदरबाट रोकने के लिए सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली स्वीकृत की और इस पर कैबिनेट ने मोहर लगाई जो पिछले दिनों, और उसके बाद अब मुखिया जी लोग जो है वो सड़क पर उतर गए हैं। हम आपको बताएं कि मुखिया और पंचायत सचिव की मनमानी रोकने को लेकर सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया और बैठक के बाद जो अपर मुख्य सचिव हैं जो कैबिनेट के, एस सिद्धार्थ ने जो बताया कि नियमावली में यह प्रावधान किए गए हैं कि अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी। छोटे कार्यों को भी ठेकेदार का पैनल बनेगा, बिड होगी और बिड में चयनित व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा। यानी कि मुखिया जी का पावर लगभग खत्म कर दिया गया। तो कैबिनेट में मोहर लगी, इधर मुखिया जी लोग सड़क पर उतर गए। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसमें मुखिया संघ ने विरोध जताया है इस फैसले का। तस्वीरें छपरा से निकलकर सामने आई हैं और छपरा में जो मुखिया संघ ने बैठक की और मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं अभय कुमार उर्फ गुड्डू राय के नेतृत्व में जो बैठक हुई और बैठक में सीधे सीधे सरकार के फैसले का विरोध कर दिया गया और विरोध का बिगुल बजा दिया गया मुखिया संघ की तरफ से। तो मुखिया संघ के जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुना देते हैं, उनका बयान सुन लीजिए आप। चाहता हूं जिस तरीके से ये व्यवस्था बनाया है कि शुरू में जो सबसे ज़्यादा अगर इस बार शोषण हुआ है चुनाव के बाद तो मुखिया शोषण हुआ है। जब अधिकार देना ही नहीं था तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं भाई? वार्ड का, मुखिया का, जिला परिषद का, समिति का, सारे अधिकारों का जब आप ही संचालन करना चाहते हैं तो इस तरह की समस्या क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? जिस तरह सभी जिन्होंने आदेश निकाला कि पंचायती राज व्यवस्था भंग कर देना है, तो जो जनता से हम लोग वादा किए थे, किन वादों के लिए हम लोग कार्य करेंगे? हम लोगों की ज़रूरत क्या है? इसलिए मैं इस जो आदेश निकला इसका खुला विरोध करता हूं और कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतना पे ही अपने बातों को विराम देता हूं। मुखिया संघ परसा की तरफ से की जा रही है। लगातार सरकार द्वारा पंचायती राज को एक तरह से समझिए कि समाप्त करने की जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन आज हुई है परसा प्रखंड मुखिया संघ की तरफ से, जिसमें कई तरह की सारी बातें हैं। पहले भी बहुत तरह की समस्या थी जिसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं। लगातार पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि लगातार हम लोग जिला स्तर पर भी प्रदर्शन हुआ, प्रखंड स्तर पर भी हुआ और राज्य स्तर पर भी प्रदर्शन हम लोगों ने की, लेकिन लगातार सरकार अपने मनमानी के हिसाब से, अपने हिसाब से पंचायत को चलाना चाहती है। इस संदर्भ में हम कहेंगे कि यदि सरकार को पंचायत खुद चलानी है तो त्रिस्तरीय पंचायत स्तर को भंग कर दिया जाए, भंग करके अपने स्तर से सरकार पंचायत को भी चलाए, हम लोग किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि पंचायती राज व्यवस्था बनाए हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में जिन जनप्रतिनिधियों को मौका मिला है काम करने का, जनता की एक चाह होती है कि मुखिया जी को हम मदद किए, मुखिया जी जीत के आए हैं, मेरे पंचायत का विकास हो, मेरा पंचायत सुंदर और सुदृढ़ बने। इसके लिए जब तक हम लोगों को पूर्ण रूप से अधिकार, ग्राम सभा का साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, ग्राम सभा में जो योजनाएं ली जा रही है उस योजनाओं को कराने में मुखिया बिल्कुल अक्षम हो पा रहे हैं, इसलिए कि सरकार का जो नियमावली है लगातार दिन प्रतिदिन नई नियमावली के तहत सरकार मुखिया को रोक रही है कार्य करने से। इसके लेके हम लोग विरोध प्रदर्शन आज प्रखंड में किए। साथ ही अभी तत्काल में 2 दिन पहले जो कार्य मैनुअल आया है पंचायती राज के लिए, जो कि निविदा संविदा पर काम करने के लिए जिस तरह की चिट्ठी निकली है उसका भी विरोध हम लोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि निविदा और संविदा पर लगातार आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से लगातार कितना पुल ढह गई।
लेकिन ऐसा एक भी काम सरकार गिना दे या शासन प्रशासन में बैठे लोग बता दे कि मुखिया द्वारा किसी तरह की योजना कराई हो और उस योजना में किसी तरह की आपत्ति, किसी तरह की परेशानी उत्पन्न हो, तो हम लोग एक मुश्त पूरे बिहार के सभी मुखिया एक दिन में इस्तीफा लगा देंगे। यदि ऐसा एक भी काम मुखिया द्वारा जो कराया हो, किसी तरह की उस योजना में परेशानी हो, गुणवत्ता में कमी हुई हो, किसी तरह का यदि समस्या उत्पन्न हो, अभी तो देख रहे हैं लगातार संवेदक द्वारा जो कार्य कराया गया है, लगातार किस तरह से भवन कहीं गिर जाना, पुल टूट जाना, अनेकों तरह की योजनाएं हैं जो ध्वस्त हो रही है, संवेदक द्वारा कराई गई हैं। इसी तरह कुछ पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट का भी काम हुआ है। हम लोगों के यहाँ अभी परसा प्रखंड में किसी पंचायत में भी सोलर स्ट्रीट लाइट का काम नहीं हुआ है, लेकिन बहुतों पंचायत में वेंडर द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट का भी कार्य कराया गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थिति है कि 4 दिन जली और फिर अंधेरी रात की तरह एकदम झगमग करने के बजाय पूरे काली रात अंधेरा छाई हुई है। आगे कारण क्या है? सो का कारण, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है जो वेंडर इन्होंने सिलेक्ट किया वो काम ठीक से नहीं कर पाता है। बहुत जगह विरोधाभास हुआ, काम ठीक से नहीं करिएगा तो विरोध तो स्वाभाविक है, तो विरोध जब जहाँ स्वाभाविक होगा तो काम करना तो मुश्किल होता ही है। ग्राम पंचायत में हम लोग काम करते हैं, पब्लिक के हिसाब से काम करते हैं, पब्लिक का मांग को पूरा करते हैं। कोई संवेदक, कोई वेंडर इस तरह से काम नहीं कर पाएगा। हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक की क्या समस्या है, पब्लिक क्या चाहती है हम लोग जानते हैं और उस हिसाब से पब्लिक के लिए काम करते हैं। आपका परिचय मुखिया जी? मेरा परिचय अभय कुमार है, मुखिया चंदपुरा, सह मुखिया संघ अध्यक्ष परसा साहब। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा जो मुखिया संघ के नेता हैं, मुखिया के संघ के जो नेता उस सड़क पर उतर आए और उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो मुखिया जो है जनप्रतिनिधि के अधिकार में कटौती की गई है, सरकार की नीति व पंचायती राज अधिनियम को कमजोर करने पर जो है उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। और इसमें जो मुखिया लोग तमाम जो उपस्थित थे उन्होंने कहा कि हम एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। यानी आंदोलन की भूमिका अब मुखिया संघ ने बनानी शुरू कर दी है सरकार के इस फैसले के खिलाफ, जिसमें मुखिया जी लोग का पावर कट कर दिया गया, बल्कि यूं कहें कि मुखिया जी का पावर समाप्त कर दिया गया। और अब जो टेंडर होंगे उसमें भी जो बिड होगा और उस पर सरकार की नजर रहेगी। ऐसे में मुखिया लोग के पावर खत्म करने के बाद अब मुखिया संघ गरम है, सड़क पर उतरकर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।